चाइना का हुआवे के 5G नेटवर्क की मदद से पूरे विश्व में सुपर पावर बनने का सपना पहले ही ट्रंप ने तोड़ दिया था और बाकी बची कसर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम ने पूरी कर दी। हाल ही के दिनों में भारत चाइना सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके मद्देनजर भारत ने भी किसी प्रकार के युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जोरों शोरों से कर दी है। चाइना पहले ही पूरी दुनिया में वुहान वायरस का 5G नेटवर्क फैलाने के कारण बदनाम हो गया है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना का सीमा विवाद लगभग उसके हर पड़ोसी देश के साथ है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन देश भी चाइना से नाराज रहते हैं। चाइना को लगा था कि जिस प्रकार से वो बाकी साउथ ईस्ट एशियन देशों से बर्ताव करता है, ठीक वैसा ही बर्ताव वो भारत से भी करेगा और भारत शांत रहेगा। लेकिन शायद चाइना भूल चुका था कि भारत में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तभी तो वो फिर से एक बार और डोकलाम जैसी गलती लद्दाख में दोहरा रहा है। लेकिन खैर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या भारतीय राजनीति, मोदी जी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। चाइना ने इस बार डोकलाम की ही तरह लद्दाख में भी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी और भारत पर दबाव बना रहा था कि भारत सीमा पर जो सड़कें बना रहा है उनका काम रोक दे। लेकिन काम रोकना तो दूर की बात है, भारत ने सीमा पर सड़कों का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है और साथ में ही सभी सैन्य हथियार रातों रात लद्दाख सीमा पर पहुंचा दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने खास चाइना के लिए अनंतनाग में रातों रात 3.5 किलोमीटर की लड़ाकू विमानों के लिए एक नई एयर स्ट्रिप तैयार कर दी है। भारत पहले ही चाइना को संकेत दे चुका है कि हमारे साथ चाइना की आक्रामक कूटनीति नहीं चलेगी और इसी कड़ी में भारत ने एक और कदम उठा लिया है। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल और सूत्रों के हवाले से एक खबर के मुताबिक भारत अब ऑस्ट्रेलिया को भी वार्षिक नेवल एक्सरसाइज मालाबार का हिस्सा बना सकता है और इस विषय में अमेरिका और जापान से बातचीत चल रही है। इस खबर के मायने जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मालाबार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मालाबार की शुरुआत 1992 में हुई थी और ये उस समय बस अमेरिका और भारत के बीच होने वाला वार्षिक नेवल युद्ध अभ्यास था। जैसे जैसे चीन का दबदबा साउथ चाइना सी में बढ़ने लगा, वैसे वैसे इस मालाबार की भी अहमियत बढ़ने लगी। अमेरिका हमेशा से इसमें जापान को भी जोड़ना चाहता था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकारों ने जापान को मालाबार का हिस्सा नहीं बनने दिया था, क्योंकि वो चाइना के दबाव में थी और चाइना को नाराज नहीं करना चाहती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में मालाबार में जापान की एंट्री हुई और ये 3 देशों का वार्षिक युद्ध अभ्यास बना। अब एक और बार फिर से भारत ने चाइना को घेरने का मन बना लिया है और दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मालाबार वार्षिक नेवल एक्सरसाइज में अब चौथे सदस्य ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री होने वाली है। अमेरिका और जापान पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए सहमत थे और इस विषय में भारत को आखिरी फैसला करना था। ऑस्ट्रेलिया काफी समय से मालाबार का हिस्सा बनना चाहता था और कई सालों से निवेदन भी कर रहा था। वुहान वायरस पर सवाल उठाने पर चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पहले से ही बिगड़ चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया का मालाबार में शामिल होना चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भारत ने भी कई साल चाइना के पाकिस्तान को हथियार बेचने पर आपत्ति जताई और फिर उसके बाद सीपैक के पीओके से गुजरने पर भी विरोध जताया, लेकिन चाइना ने कभी भी भारत की नहीं सुनी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद हमेशा से करते आया है। अब इसी प्रकार भारत को भी चाइना के दुश्मन देशों से संबंध अच्छे करने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की मदद करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।